माँ लक्ष्मी ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। एक छोटे से कस्बे चांदपुर में हर साल की तरह है इस बार भी दीपावली की तैयारियां जोर पर थी। गलियों में रंगोली, मिठाइयों की खुशबू और दीपक की टिमटिमाहट हर घर को चमका रही थी। लेकिन उसी कस्बे के बीचों बीच एक बड़ा हवेली जैसा घर था, शर्मा परिवार का मकान। इस घर में लक्ष्मी पूजा की इतनी भव्य तैयारी होती थी कि लोग दूर दूर से देखने आते थे। घर के मुखिया गोपाल शर्मा एक सेठ थे जो मंदिर में दान करते, हर साल हजारों रुपए पटाखों पर खर्च करते और कहते, हमारा घर तो लक्ष्मी माँ का अपना निवास है। उनकी पत्नी सुशीला देवी हर साल चांदी के बर्तनों में दीप जलाती, नए कपड़े पहनती और बहू बेटों से कहती, दीपावली की पूजा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। लेकिन उसी मोहल्ले में एक छोटा सा टूटा फूटा मकान था जहां हरिदास नाम का एक गरीब बूढ़ा आदमी अपनी बहू गौरी और पोते चिंटू के साथ रहता था। हरिदास पहले शर्मा सेठ के यहाँ काम करता था, पर उम्र के साथ हाथ कांपने लगे और काम से निकाल दिया गया। उस दिन से उनका घर सूना, खाली और अंधेरा रहने लगा। दीपावली से एक दिन पहले शर्मा सेठ के घर साफ सफाई, लाइटें, महंगी मिठाइयाँ और नए सोफे तक आ गए। पर उसी मोहल्ले के दूसरे छोर पर हरिदास का घर अंधकार में डूबा था। छोटा चिंटू अपनी माँ से बोला, माँ हमारे घर भी लक्ष्मी जी आएंगी क्या? गौरी ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, बेटा अगर मन सच्चा हो तो माँ लक्ष्मी बिना बुलाए भी आती है। लेकिन उसके मन में दर्द था कि घर में तेल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी उसने मिट्टी के 2 दीपक बनाए, पुराने कपड़ों से बाती बनाई और रसोई में बचा थोड़ा सा तेल निकाला। रात में उसने कहा, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में कुछ नहीं है, पर मेरा मन तुम्हारे लिए सच्चा है, बस एक बार आ जाओ। उसी रात जब पूरे चांदपुर में लाइटों की चमक थी, आसमान से एक रथ उतर रहा था, माँ लक्ष्मी का रथ। सोने की छतरी, चांदी के घोड़े और रोशनी की लहरों में माँ प्रकट हुई। उनकी सहायिका बोली, माँ आज तो सबसे पहले सेठ गोपाल के घर चले, वहाँ आपकी भव्य आरती का इंतजाम है। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, मैं पहले देखूंगी कि किसके दिल में मेरे लिए जगह है। वे रथ से उतरी और हवेली के दरवाजे पर पहुंची। अंदर से संगीत, ढोलक और आरती की गूंज थी, पर मां रुकी क्योंकि दरवाजे पर लिखा था, लक्ष्मी जी का स्वागत केवल स्वर्ण पद चिन्हों से। दरबान ने सोने की चौखट पर खड़े होकर कहा, माँ पहले आपके चरण धोने को दूध चाहिए और चांदी की थाली चाहिए। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और कहने लगी कि चरण तो मैं वहीं रखूंगी जहां मन पवित्र हो, थाली की चमक से नहीं। उन्होंने अंदर झांका। सेठ पूजा के बीच अपने सोने के बर्तन गिन रहा था। सुशीला देवी नौकर को डांट रही थी कि दिया सीधा रखो, नहीं तो मां रूठ जाएगी। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ मेरे नाम का प्रदर्शन है, भक्ति नहीं, मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी। फिर माँ लक्ष्मी का रथ धीरे धीरे मोहल्ले के कोने की ओर मुड़ा जहाँ हरिदास का झोंपड़ा था। वहाँ बस 2 दीपक जल रहे थे। तेल की जगह सरसों की खुशबू और चूल्हे की आंच से हल्की रोशनी। गौरी अपने बेटे के साथ बैठी प्रार्थना कर रही थी, माँ तेरी पूजा में कोई सजावट नहीं, बस मन सच्चा है। अगर तू आ जाए तो मेरे बेटे का चेहरा रोशन हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही वह घर है जहां मैं हर साल आना चाहती हूँ। वे दरवाजे से भीतर आई। दीपक की लौ जैसे और चमक उठी और पूरा कमरा सुनहरी रोशनी में नहा गया। हरिदास की टूटी चप्पलें भी चमक उठी। माँ बोली, बेटी गौरी, इस बार मैं तेरे घर रहूंगी,
क्योंकि जहाँ सच्चा मन है वही मेरा सच्चा वास है। अगली सुबह मोहल्ले में खबर फैल गई कि हरिदास के घर से रात भर तेज रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई दीपक खुद जल रहा हो। लोग दौड़ दौड़ कर देखने आए। किसी ने कहा, अरे इनका घर तो कल तक काला था, आज कैसे चमक रहा है। किसी ने बोला, यह तो चमत्कार है। शर्मा सेठ भी आए। उन्होंने देखा गोरी के घर के सामने छोटी सी लक्ष्मी मूर्ति रखी है और वहां से सुगंध निकल रही है। उन्होंने गोरी से पूछा, बहू तूने ऐसा कौन सा बड़े यज्ञ किया है। गोरी ने विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी न यज्ञ किया न सोना चढ़ाया, बस सच्चे मन से माँ को पुकारा था। यह सुनकर सेठ चुप रह गया और उसे याद आया कि जब वह माँ की मूर्ति के आगे बैठा था तो मन में दुकान का हिसाब लगा रहा था। लक्ष्मी जी का स्वर आसमान से गूंजा कि जो मेरे नाम का आडंबर करता है उसके घर में मैं रुकती नहीं। जो मेरे नाम से किसी भूखे को भोजन देता है मैं वहीं बस जाती हूँ। सेठ के घर की लाइटें बुझ गई, बिजली चली गई और उसके सोने के बर्तन अचानक काले पड़ गए। लोग कहने लगे, माँ लक्ष्मी जी रूठ गई हैं सेठ से। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर हरिदास के घर आया और कहा कि भाई मुझे भी माँ को सच्चे मन से पुकारना सिखा दो। हरिदास ने कहा, सेठ जी बस किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाओ, वही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन सेठ ने गरीबों को मिठाइयाँ बांटी, कपड़े दान किए और अपनी हवेली का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। दीपावली की रात फिर आई। इस बार लक्ष्मी जी दोनों घरों में पहुंची। हरिदास के घर पहले, सेठ के घर बाद में। आसमान से आवाज आई, मैं वहां नहीं जाती जहां सिर्फ दिखावा हो, मैं वहां ठहरती हूँ जहां दिल की लो जलती हो। दोस्तों, लक्ष्मी जी केवल धन की देवी नहीं, वे श्रद्धा, करुणा और सच्चे कर्म की देवी है। दीपक बाहर नहीं, मन के भीतर जलाओ। जो दिल से पूजा करता है उसके घर माँ सदा रहती है। और दोस्तों, यही कारण था कि लक्ष्मी जी ने कहा, इस बार मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हम सच्चे मन से उन्हें बुलाने को तैयार हैं? तो आगे बढ़ते हैं। अगले दिन पूरा चांदपुर गांव सेठ गोपाल लाल के परिवर्तन की बातें कर रहा था। वो सेठ जो कभी दिवाली पर सिर्फ सोने की आरती करता था, अब साधारण कपड़े पहनकर गांव के बच्चों में मिठाई बांट रहा था। वो खुद हरिदास के झोंपड़े के सामने बैठा था और कह रहा था कि भाई, तुमसे मैंने सीखा है कि पूजा का असली अर्थ क्या है। हरिदास मुस्कुराया और कहा, सेठ जी माँ को सोने के बर्तनों की जरूरत नहीं, सच्चे कर्म की जरूरत है। सेठ ने अपने घर के दरवाजे पर लिखा, लक्ष्मी जी का स्वागत, केवल स्वर्ण पद चिन्हों से हटा दिया और उसकी जगह लिखा, हर भूखे हर दुखी में माँ का वास है। दिवाली के 2 महीने बीत गए। सेठ का व्यापार पहले की तरह चल रहा था, लेकिन मन में हमेशा भय रहता था कि कहीं माँ लक्ष्मी फिर से ना रूठ जाए। एक दिन शाम को जब बरसात शुरू हुई, सेठ के घर एक बूढ़ी औरत आई। फटे कपड़े, गीले बाल और कांपते हुए हाथ। उसने कहा, बेटा बहुत ठंड लग रही है, एक रात के लिए छत मिल जाएगी। सेठ का मन डगमगाया। उसे अपनी पत्नी सुशीला की बात याद आई। अरे घर में अजनबी को मत घुसने दो, बुरा वक्त आ जाएगा। पर फिर उसे हरिदास की बात याद आई, हर भूखे हर दुखी में माँ का वास है। तो वह तुरंत बोला, माँ अंदर आइए, हमारे घर की दीवारें आपकी हैं। सेठ ने उस वृद्धा को सूखे कपड़े दिए, गरम भोजन परोसा और कहा, आप आराम से सो जाइए। रात को जब सो गए, सेठ ने सपना देखा। वहीं बूढ़ी औरत माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कहा, सेठ गोपाल, आज तूने फिर परीक्षा पास की है। जब तूने मुझे दरवाजे से नहीं निकाला तो मैं अब तेरे दिल में बस जाऊंगी। अगली सुबह
गांव वालों ने देखा सेठ के घर से सुनहरी किरणें निकल रही थी, जैसे सूरज वहीं उगा हो। सेठ दौड़कर हरिदास के घर पहुंचा। भाई, माँ फिर आई थी। उन्होंने कहा, अब मैं यहीं रहूंगी। हरिदास मुस्कुराया और कहा कि सेठ जी, जब दिल में करुणा होती है तो माँ स्थायी रूप से वहीं वास करती है। अब तेरे घर से कभी उजाला नहीं जाएगा। गांव वालों ने देखा कि सेठ का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है। वो अब गरीबों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता, बीमारों की दवा लाता और मंदिर की जगह गांव के स्कूल में दीप जलाता। धीरे धीरे उसका व्यापार और बढ़ने लगा, पर अब वह कहता कि ये मेरा नहीं, माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। 1 वर्ष बीत गया। अगली दीपावली पर पूरा चांदपुर गांव सेठ के घर नहीं बल्कि गांव के चौक में इकट्ठा हुआ था, क्योंकि इस बार पूजा सबकी थी। हर परिवार, अमीर गरीब, एक साथ बैठा था। गौरी ने अपने 2 दीपक रखे, सेठ ने अपने सोने का दिया उन्हीं 2 दीपकों के पास रखा, और तभी हवा में एक चमत्कार हुआ। सभी दीपों की लौ एक साथ जुड़ गई और वहां लक्ष्मी माँ का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। और माँ बोली, आज मैं तुम सबके घर आ रही हूँ, क्योंकि तुमने अपने दिलों में दीप जलाए हैं, न कि सोने की थालियों में। गांव के लोग आश्चर्य से माँ के दर्शन कर रहे थे। लक्ष्मी जी ने गौरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, तूने जो सच्चे मन से मुझे बुलाया था वही रोशनी पूरे गांव में फैली। और सेठ से बोली, तेरे धन से अब समाज का कल्याण होगा, तभी ये धन स्थायी रहेगा। कुछ साल गांव ने दीपावली अलग तरह से मनाई। किसी ने आतिशबाजी नहीं की, किसी ने मिठाइयों की होड़ नहीं मचाई। हर घर में बस यही मंत्र गूंजता रहा कि सच्चे मन से की गई पूजा ही सच्ची दीपावली है। हरिदास के घर में अब अन्न की कमी नहीं रही। गौरी का बेटा चिंटू पढ़ लिख कर स्कूल का अध्यापक बन गया। सेठ का परिवार पहले से ज़्यादा सुखी और संतुलित हो गया। और हर साल जब दीपावली आती, सेठ अपनी हवेली के बड़े दरवाजे पर फूलों से यही पंक्ति लिखवाता था, माँ इस बार भी हमारे मन में आना, घर तो बस बहाना है। रात को माँ लक्ष्मी फिर आकाश से बोली, मैं केवल उन घरों में जाती हूँ जहाँ भूखे को भोजन मिलता है, दुखी को सहारा मिलता है और मन में लोभ नहीं प्रेम बसता है। सेठ हाथ जोड़कर बोला, माँ इस बार मत जाना, मेरे मन में ही रहना। माँ मुस्कुराई और कहने लगी, अब मैं यहीं रहूंगी, क्योंकि अब तुम्हारा घर नहीं, तेरा मन मेरा मंदिर बन गया है। और आकाश में लाखों दीपक एक साथ जल उठे, जैसे सारा चांदपुर स्वयं लक्ष्मी लोक बन गया हो। लक्ष्मी केवल धन की ही नहीं, दयालुता और धर्म की देवी है। वे वहीं बसती है जहां कर्म की रोशनी और हृदय की सच्चाई होती है। दीपक जलाओ, पर पहले मन का अंधकार मिटाओ। यही है सच्ची दिवाली, यही है सच्चा सुख। और यही वजह थी कि लक्ष्मी जी ने कहा, अब मैं इस परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, सोचिए, क्या हमारे घरों में भी माँ को रोकने लायक सच्चाई है? तो चलिए अब शुरू करते हैं अंतिम परीक्षा। पिछली दिवाली के बाद चांदपुर गांव में सचमुच पूरा बदल चुका था। जहां पहले लोग दिखावे की पूजा करते थे, अब हर घर में सादगी और सेवा थी। सेठ गोपाल दास अब गांव के बच्चों के लिए स्कूल चलाने लगे। गौरी गांव की स्त्रियों को दीपक बनाना सिखाती थी और हरिदास सुबह मंदिर के बजाय गरीबों के घर दीप जलाने जाता था। ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मी माँ सचमुच वहाँ स्थायी रूप से बस गई हो। पर जहाँ अच्छाई होती है वहीं परीक्षा भी आती है, और इस बार स्वयं माँ लक्ष्मी ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। माँ ने अपनी सहायिका से कहा, लोगों ने मेरा नाम तो लिया है, पर क्या उन्होंने मेरे अर्थ को समझा है? क्या सेवा अब भी सच्चे मन से होती है या दिखावे में बदल गई?
लक्ष्मी माँ की सेविका बोली, माँ क्यों न आप फिर से परीक्षा लें। लक्ष्मी जी ने सिर हिलाया, हाँ, पर इस बार मैं न गरीब बनकर न देवी बनकर जाऊंगी। इस बार मैं धन बनकर जाऊंगी और देखूंगी कि कौन मुझे संभाल पाता है। अगले दिन सेठ गोपाल लाल के घर की दहलीज पर एक चमकदार सोने के मुद्राओं की थैली पड़ी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था। सेठ ने सोचा किसी ने गलती से गिराई होगी, पर मन में एक आवाज आई, इतना धन शायद माँ का आशीर्वाद है। और उसने थैली उठाई, घर के भीतर रख दी। पर उसी रात से उसके घर में छोटे मोटे झगड़े शुरू हो गए। पत्नी सुशीला कहने लगी, ये थैली हमारे भाग्य से आई है, किसी को बताना मत। और बेटा बोला, इससे मैं नई दुकान खोलूंगा। धीरे धीरे घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले सेवा थी, अब लालच आने लगा। हरिदास को जब यह बात पता चली, वह सेठ के घर गया और बोला, भाई कहीं माँ लक्ष्मी फिर परीक्षा न ले रही हो। सेठ ने कहा, नहीं हरिदास, ये तो वरदान है, देखो कैसे मेरा भाग्य खुल रहा है। हरिदास ने शांति से कहा, सावधान रहो, वरदान और परीक्षा में बस एक रेखा का फर्क होता है। लेकिन लालच धीरे धीरे सेठ की आंखों पर पर्दा डाल चुका था। दिन बीते, व्यापार बढ़ा, पर अजीब ढंग से सेठ के गलत सौदे भी लाभ देने लगे। लोग उसके सामने झुकने लगे, पर मन में संतोष गायब था। रात में सेठ को सपने आने लगे। माँ लक्ष्मी रथ पर बैठी मुस्कुराकर कहती, सेठ तूने मुझे धन समझा, भावना नहीं। अगले ही सप्ताह सेठ के यहाँ चोरी हो गई। वही थैली जो उसे वरदान लगी थी गायब हो गई। घर में हाहाकार मच गया। पत्नी सुशीला ने कहा, हम फिर से गरीब हो जाएंगे। सेठ बैठ गया और बोला, शायद हरिदास सही था, यह मेरी परीक्षा ही थी। उस रात हरिदास और गौरी ने सेठ के घर दीप जलाया और कहा, माँ जहाँ परीक्षा लेती है वहीं अवसर भी देती है। तभी कमरे में तेज प्रकाश फैला। लक्ष्मी माँ स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वर गूंजा, सेठ गोपाल लाल, जब मैं तेरे घर सेवा बनकर आई तूने मुझे पहचाना। जब मैं बूढ़ी बनकर आई तूने मुझे सम्मान दिया, पर जब मैं धन बनकर आई तो तूने मुझे स्वार्थ और लालच में बांध लिया। सेठ रोने लगा, माँ मुझसे भूल हो गई, मैं फिर से वही सेठ बन गया जो पहले था। माँ ने कहा, परीक्षा हर मनुष्य की होती है, जो धन में भी धर्म खोज लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है। माँ ने आशीर्वाद दिया, अब यह थैली तेरे पास नहीं पूरे गांव की होगी। अगले दिन सुबह जब गांव वाले जागे तो चौंक गए। वही थैली पड़ी थी, पर अब उसमें सोना नहीं, अनाज के बीज थे। माँ की आवाज आसमान से आई, इन बीजों को बांटो, जो इन्हें बोएगा उसके खेत सोने से भर जाएंगे। गांव वालों ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में चांदपुर के खेत लहला उठे। हर घर में समृद्धि आई और कोई भूखा नहीं रहा। दीपावली की रात फिर आई। पूरा गांव एक साथ आरती कर रहा था। हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, हे माँ लक्ष्मी, तू रूप बदल बदल कर हमें सिखाती रही कि असली धन सोना नहीं सद्गुण है। माँ का आकाशीय स्वर सुनाई दिया, अब मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मुझे रूप में नहीं भावना में पहचाना है। आसमान से पुष्प वर्षा हुई। हर दीपक की लो एक साथ नाची और चांदपुर गांव सच्ची लक्ष्मी नगरी कहलाने लगा। लक्ष्मी की सच्ची पूजा तब होती है जब धन साधन बन जाए, उद्देश्य नहीं। धन तब टिकता है जब वह किसी और के काम आए, और माँ तब प्रसन्न होती है जब हमारा मन लोभ से मुक्त हो। भक्ति, करुणा और कर्म, यही माँ के 3 सोने के सिक्के हैं। तो बुलाए इस बार माँ लक्ष्मी को अपने घर। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, ताकि और ऐसी ही कहानियाँ
आपसे मिस ना हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।